गोलू वाले का विवाद आपके सामने है। बीजेपी की बड़ी स्पष्ट मंशा है, जिस स्थान से सिख कौम की बात होगी, सिख सिद्धांतों की बात होगी, वो गुरुद्वारे, वो स्थान नेस्तनाबूद कर दो। ये बात तिजारा में बीजेपी स्पष्ट कह चुकी है। हनुमानगढ़ में जो गुरुद्वारा गोलू वाला है वो केंद्रीय स्थान है। अगर जयपुर में कृपाणुतारी सिख बच्ची की, तो यहाँ से बीबी हरमीत कौर जत्था लेके वहां पहुंची, जोधपुर पहुंची, राजनगर पहुंची, हर जगह उन्होंने सिख सिद्धांतों की बात की। ये स्थान बीजेपी की आंख में किरकिरी बन चुका था। तब बीजेपी ने इस स्थान को कब्जा करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने देख लिया दरबार साहब में अटैक करके कि ईंटें तोड़ने से, बिल्डिंग तोड़ने से सिख सिद्धांत नहीं मरते। इन्होंने सिख सिद्धांतों को मारने के लिए यहाँ पर जो अपने गुंडे हैं उनको बिठाने की कोशिश की। आप देखिए जो सामने पार्टी है, किसी की दाढ़ी कटी हुई है, किसके बाल कटे हुए हैं। और मैं स्पष्ट बता दूं, सिख मर्यादा में उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं, मेंबर बने बहुत दूर दूर की बात है। अगर आप मिनोरिटी का सर्टिफिकेट बनाओगे, इनके सर्टिफिकेट नहीं बनते। इन लोगों ने गुंडे हायर किए रात को 3 बजे, जबकि हमने पहले मेल डाल दी थी भी गुरुद्वारे में हमला होगा। पीएम, सीएम, चीफ जस्टिस तक को मेल डाली, एसपी तक को मेल डाली थी, पर इन्होंने प्रोटेक्शन दी, उनको प्रोटेक्ट किया। पुलिस की प्रेजेंस में गुंडे अंदर घुसे, उन्होंने मासूम बच्चे, 8-8, 10-10 साल के बच्चे तलवारों से काट डाले। 87 साल के बुजुर्ग हैं, इनको काटा, घोड़े काटे, और बीबी हरमीत कौर के गले में डाला हजूरिया, उतार कर फेंक दिया। ये मैसेज दिया कि सिख बच्चों, सिख बच्चियों के साथ बीजेपी के यही सलूक करेंगे। आज देखो 3 की घटना हुई है, आज 15 तारीख होगी, पुलिस ने आज तक एक आदमी गिरफ्तार नहीं किया, मौका नक्शा नहीं बनाया। क्या क्या अंदर से गायब हुआ, कुछ नहीं कर रही पुलिस कार्रवाई। आज हम यहाँ दर्द बयान करने आए हैं, भी अपनी बात करने आए हैं, तो ये प्रोटोकॉल बता रहे हैं। जब पुलिस की प्रेजेंस में 50-60 गुंडे दाढ़वी अंदर घुस गए, तो प्रोटोकॉल याद नहीं आया। दर्द रखने आए हैं, बात रखने, तो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, हम बताने आए। और स्पष्ट कर दें, गुरुद्वारे का प्रबंध खालसा पंथ करेगा। कोई सरकार, कोई रिसीवर, हर आखिर तक जाएंगे, पर हम कभी भी गुरुद्वारे सरकारी कब्जे में नहीं रहने देंगे। चाहे हमें गोलियां मारें, चाहे डंगे मारे, फांसी पे चढ़ा दें, हम गुरुद्वारा आजाद कराएंगे। गुरुद्वारे कभी भी सरकारी कब्जे में नहीं रहने देंगे। ये बात हम बताने आए हैं प्रशासन को। जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि भी यहाँ बीजेपी आरएसएस का नहीं कोई मतलब है, गांव वाले हैं, हम इनसे सहमत नहीं। आप एक बार देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 22 आदमी पकड़े गए, कौन था गोलू वाला उसमें आकर? एक भी था गोलू वाला? बता दो आप। वो गुंडे किसने हायर किए, किसने फंडिंग की, कहां रुके, ये जांच का विषय नहीं है। कोई करनाल से आ रहा है, कोई लुधियाना से आ रहा है, कोई मानसा से आ रहा है, कोई बज्जू से आ रहा है, कलेक्ट किसने किए गुंडे? बातों में बातें निकलती हैं। हम आज फिर कह रहे हैं, गुरवीर बराड़ ने वीडियो डाल के तो जिम्मेदारी ले ली। अब बीजेपी बैकफुट पर है, बीजेपी शर्मिंदा हो रही है। अब बीजेपी के कह रहे हैं भी सीएम साहब ने गुरवीर की बहुत क्लास लगाई, भी तू जैसे स्कूल कॉलेज के छात्र नेता करते हैं, तू वैसे आके बयान दे आया। पर हम कहते हैं भी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर बीजेपी को दुख है भी गुरवीर ने गलती उठाई, तो बीजेपी को कंडेम करना चाहिए, पब्लिकली कंडेम करना चाहिए। गुरवीर ने गलती उठाई है। आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति है जी, गुरुद्वारा गुरुपंथ के पास रहेगा। कोई सरकार आ जाए, कोई आ जाए, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुरुद्वारा पुलिस का बजो। और जो बीड़ियां सिगरेटें पीते हैं, जो आदमी जिसको मर्यादा का नहीं पता, वो कैसे प्रण संभाल सकते हैं? अब कहते हैं भी जमीन एक हिंदू पर दी थी, हिंदू सिखों में सांझ थी, है और रहेगी, ये कभी टूट नहीं सकती। अगर ये बात कहते हैं तो हम तो कहते हैं स्वर्ण मंदिर की नींव साईं मियां ने रखी थी। काशी विष्णु मंदिर में जो सोना सर चढ़ाया, महाराज रणजीत सिंह चढ़ाया। ये बात नहीं है, बात सिद्धांतों सुलों की है। क्या कोई सिख किसी मंदिर की मर्यादा तय कर सकता है? क्या मुसलमान किसी मंदिर की मर्यादा तय कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर हमारे सिखों के स्थान में मर्यादा तय करने वाले दूसरे कौन होते हैं? सिख मर्यादा, हाँ सेवा सभी करो, हम सभी जगह जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, पर हम कभी प्रबंध में, मर्यादा में दखलंदाजी नहीं करते। और ना ही हम अपने धर्म में किसी बीजेपी की, किसी आरएसएस की दखलंदाजी, मर्यादा के बारे में और प्रबंध के बारे में उनके दखल बर्दाश्त करेंगे। ये हमारी लड़ाई है। कमेटी को लेके क्या है कि अब जैसे उन्होंने कमेटी बनाई है, अपने पहले कमेटी थी, कमेटी को लेकर क्या कहोगे? कमेटी का हम घर बैठे हैं। मैं कहता हूँ ये हमारा प्रधानमंत्री है, ये हमारा राष्ट्रपति है, घर बैठे क्या होगा? ये आकर किस राइट के उनके पास? हमारी कमेटी लीगल तौर पर रजिस्टर्ड है, श्री काल तख्तदार अपूर्व है। श्री काल तख्तदार सिख पंथ का सुप्रीम हस्ती है।
हमारे फाइनलिस्ट वही होते हैं आकर, घर बैठ के कोई कमेटी बनाई, अब यहाँ कलेक्टर बना देना कमेटी, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूँ, कैसे ये बताओ? मुल्क साहब लौटेगा जब तक गुरुद्वारा शिविर नहीं हटाया जाता और जब तक सरकार सिखों के धार्मिक कामों में दखलंदाजी बंद नहीं करती, तब तक ये आंदोलन, ये मसला चलता रहेगा। एक गुरुद्वारा, दो गुरुद्वारा, तीन, कोई गुरुद्वारे, हम आखिरी सांस तक गुरुद्वारों की आज़ादी के लिए, सिखों के स्वाभिमान के लिए, कौमी स्वयं लड़ाई जारी रखेंगे। ठीक है।